जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो करवाया हुआ था और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से आगे को मतलब डिस्कस करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ दैट बोला है और कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके कई पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आप इसमें देखें तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप एज इट इज जो है वो छोड़ने वाले हो। और फिर इस वाले पे आपको नोटिस करना है कि यहाँ वाले जो आपके पास एंगल है क्या वो किसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस चीज को आप सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। और कभी अगर किसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है तो उस टाइम पे समझिए कि उसमें या तो चेंज होगा या तो चेंज नहीं होगा। वो वाला जो आइडेंटिटी है, कोऑर्डिनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है और 180 का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि चेंज नहीं होगा। तो जो यहाँ पे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वही रहने वाला है और एंगल जो है वो आपके पास एंगल जो है वो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो 180 प्लस समथिंग हो जाता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, आप थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे चेक करना है, जो रिजल्ट आया वहां से नहीं, यहाँ से 10 जो पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम प्लस का ही छोड़ेंगे। 3 चीजें हमेशा चेक करना होता है। पहली चीज कि वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है और उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग तीसरी चीज चेक करनी है कि वो प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। ओवरऑल 2 ही चीजें चेक करनी है कि चेंज होगा या नहीं होगा और चेंज होने के बाद कौन से कोऑर्डिनेट में गया उसके अकॉर्डिंग साइन, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पे 10 π/2 है, π/2 y एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब ये चेंज होगा तो ये बना लेगा आपके पास कॉट और एंगल ए है तो एंगल ए आ जाएगा। कौन से कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड में। तो सेकंड में यहां से चेक करना है, यहां से नहीं, रिजल्ट में नहीं, जो क्वेश्चन में दिया उसमें। बार बार कहता हूं, बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो ये जो आपके पास 10 है वो आपके पास नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का। और वहीं पे 2π का क्या मतलब होता है, 2π का मतलब 360, तो वो लाई करेगा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो 10 जो वो चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। अच्छा 10 चेंज नहीं होगा तो एंगल ए आ गया और 2π माइनस समथिंग करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फोर्थ में जो 10 है आपके पास वो माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का कॉट माइनस का कॉट कैंसिल, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 0। देखिए ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप का था, लेकिन बच्चे उसके बाद भी इसको गलती करते हैं। कहां पे, प्लस या माइनस में, कहां पे, प्लस या माइनस में। तो अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो प्लीज क्या होता है नंबरिंग वाइज मेरे जो वीडियोस हैं इसके प्लेलिस्ट में उसको नंबरिंग वाइज देखिएगा, आपको A to Z चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास बड़ा इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो जैसे कि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 2 इंटू में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस। कोसेक 7π/6, देखिए 7π/6 को आप तोड़ लीजिए और उसकी वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोसेक 7π/6 को तोड़ सकते हैं पाई प्लस π/6। कुछ नहीं किया मैंने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और प्लस में लिख दिया उसको, और कुछ नहीं किया। पहले भी बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ मैंने, राइट। अच्छा पाई का मतलब नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक रहेगा और π/6 का π/6 हो गया। कौन से कोऑर्डिनेट में गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसेक होता है माइनस का, तो हो गया माइनस का π/6। और ये जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 का 1/2 होता है और क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 हो गया। तो इसके जगह पे आप लिख देंगे माइनस का 2 और ये इंटू में ही आपके पास π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप यहाँ पे कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं हम इसको भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 1/4 और ये प्लस माइनस आप माइनस लिख सकते हैं 2 × 1/4, है ना। अगर आप देखें तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सॉल्व करे ना करे सेम है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, हेंस प्रूव्ड। लो भाई हो गया ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। आसान से 2-2 मिनट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, cos स्क्वायर π/4, तो 3 एज इट इज छोड़ देंगे। π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बीच में प्लस 2π/3। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास स्मॉलर वैल्यू आ जाती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप तोड़ते हो वो करना नहीं आता, सेम ही तोड़ना है। 3 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 1/2। नीचे बस 2 नहीं रखना है, जो डिनोमिनेटर में था 3 वही रखना है, ठीक है।
तो और बीच में इसमें माइनस लगता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो माइनस लगता है। अब इसको तोड़ेंगे sec 1 माइनस 1/3 में, और पाई था तो ये हो गया पाई और ये हो गया पाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो है ना, ये चीजें ऐसे करके तोड़ना है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल ले तो पाई पे चेंज नहीं होगा, तो sec का sec रहेगा, ठीक है ना, अलग से निकाल लिया कीजिएगा। इसको हमने कैसे तोड़ा, sec पाई माइनस पाई/3, पाई में चेंज नहीं होगा तो sec का sec रहेगा, ये पाई/3 हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में sec जो है वो नेगेटिव रहता है। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, और cos 60 की रेसिप्रोकल है ना cos का, तो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये जो चीजें हैं ना आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी है। तो मेरे पास आ गया -2/√3, बीच में +5 × 10² पाई/3। देखो पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √6 कह रहा हूँ √3, और √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर दोनों में जाएगा, बीच में प्लस माइनस माइनस लिख देता हूँ 2/√3, और प्लस में 5 × में स्क्वायर रूट कैंसिल तो हो गया 3, ठीक है। इसमें तो रूट आया, लेकिन उसमें आंसर में तो कहीं रूट है ही नहीं, इसका मतलब इसका मैंने क्या वैल्यू गलत लिख दिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ मैंने जो वैल्यू है वो गलत लिख दिया, ध्यान समझिएगा। इसको मैंने 60 डिग्री बोल दिया ना, पाई/3 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। तो थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा आंसर से कि आपने कहीं वैल्यू गलत तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हो जाएगा -1/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये हो गया 3/2 - 1/2, तो ये हो गया 2/2। चीजों को समझिए, 3/2 में से माइनस करेंगे 1/2, ये हो गया 2/2, और 5 दिया 15, 15 और 1 16 आ रहा है भाई, यहाँ पे 1/2 बचना चाहिए। इसका मतलब फिर से यहाँ पे कुछ गलत किया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 को एच छोड़ा, 45 का 1/√2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके जगह तो सही लिखूं पहले, माइनस का 1/2, ठीक है ना। 3/2 में से अगर 1/2 जाता है तो कितना बचेगा, 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 बचेगा। 2/2 जो कि 1 था, 15 1 16 आएगा, बट इसके हिसाब से 15.5 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपके पास 1/2 आना चाहिए। तो एक बार फिर से चेक करते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये 1/2 नहीं 2, आहा फिर से मिस्टेक कर दिया, देखो 2 बार मिस्टेक कर दिया। ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ठीक है। देखो ये था पाई/3, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। मैंने कॉस का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग कर दिया गलत। अगर कॉस 60 की वैल्यू की बात करता हूँ तो 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना, -2, तो ये गलत हो गया। तो क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है कई बार जो क्वेश्चन है वो प्रूविंग वाले नहीं होंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, इस वाली चीज़ को, तो आ जाएगा 1/2 नो डाउट, और ये आपकी बार प्लस का आना चाहिए, तो पाई माइनस पाई/3 सेकेंड में आएगा, तो मेरे हिसाब से माइनस का ही रहेगा। और अगर ये माइनस का करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अब ये माइनस की गलती आ रही है भाई, अब की बार माइनस की गलती आ रही है, 5 दिया 15, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास क्या होगा, हाँ सही है, माइनस की गलती नहीं आ रही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके ये 2 हो गए एवं -1 प्लस का 1 2 बार में 15 दूनी 30, 29/2, माइनस की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो एक बार जो वैल्यूज हैं उनको आपको प्यार से थोड़ा सा संभल के पुट करना है, एक छोटी मतलब रेसिप्रोकल भी हो गए तो सभी वैल्यूज जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 एजीटी छोड़ेंगे, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है 45 की कॉस की, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 2, साइन का 3π/4 है, तो आप पहले तो साइन 3π/4 की वैल्यू ना साइड में आप निकाल लीजिए। सेम क्वेश्चन है, अगर आप पीछे वाले देखें, जैसे 2π/3 था, डिनोमिनेटर ग्रेटर था, वही सेम कहानी करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो पाई में से माइनस कर दीजिए पाई/4, आ जाएगा आपके पास 3π/4। अब पाई पे तो चेंज नहीं होता भाई, तो साइन का साइन रहेगा, एंगल पाई/4। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में ये जो साइन है वो आपके पास रहेगा प्लस का। साइन पाई/4 की वैल्यू 45 की कितनी होती है, 1/√2, और स्क्वायर है तो आपके पास स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में सेक पाई/3, अभी जो किया था सेम काम, पाई/3 में था 60, तो कितना होता 2, और बस पाई/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे तो
तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, जो कि आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया गया था। किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है कॉट के टर्म में √3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है, प्लस में कॉसेक 5π/6, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, डिनोमिनेटर ग्रेटर वाला, तो आप इसको तोड़ेंगे कॉसेक ही है ना, हाँ, तो इसको आप तोड़ेंगे पाई माइनस का π/6। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे वाले, कई बार आएंगे, हर बार आएंगे भाई, तो हमें धीरे धीरे आइडिया जो है वो लग जाएगा। पाई में चेंज नहीं होता तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और ये हो गया π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है प्लस का ही रहता है। ठीक है, अच्छा, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का 30 का 1/2 होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो इसके जगह आप 2 लिख देंगे प्लस का, फिर प्लस में 3 एज इट इज रखेंगे। π/6 का मतलब होता है 30, ध्यान समझिएगा, तो और 30 की वैल्यू होती है 1/√3 10 के टर्म, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 3 आएगा, प्लस में यहाँ से 2 आएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे 1/3, इसे इसको कैंसिल करेंगे, 3 + 2 + 1 आएगा, ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आसान है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले आप इस वाली चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली आप इधर उधर जो है ना भटकें, बोर्ड मास का जो रूल होता है उसे आप फॉलो करके चलेंगे हमेशा, चाहे आप किसी भी क्लास में पहुंच जाएं। ये 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं। π/3 का मतलब 60 का मतलब 1/2, और इंटू में sec π/60 का इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, चलो, -4 इंटू साइन 5π/6, तो अलग से निकाल लेता हूँ मैं साइन π/6 की वैल्यू, साइन 5π/4 की, सॉरी 5 नहीं 6, तो 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको हम तोड़ देंगे, पाई प्लस, अब की बार सेम है, बस डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, नो डाउट, है ना, π/6, पाई में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, ये π/6 ही रहेगा आपके पास। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट सेकंड में तो प्लस का रहेगा, तो ये हो जाएगा आंसर 5/6 30, तो हो गया वो आपके पास 1/2, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके 10π/4 की वैल्यू, तो आपके पास क्या रहती है, 1 ही रहती है। और cos 2π मतलब 360 की वैल्यू आपके पास 1 होता है। कैसे, ध्यान रखिएगा, अब तोड़ के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। यहाँ से ग्राफ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ तक आता है तो ये 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री देखिए एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू उसकी 0 है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देता हूँ, लेकिन यहाँ तक जो होते हैं वो -1 होता है, तो ये होता है आपके पास 180 डिग्री। यहाँ पे आता है 270 डिग्री, 90 बढ़ा रहा हूँ हर इतने पे, तो ये 270 पे वापस 0 हो जाता है, और फिर इधर से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये आपके पास 360 डिग्री को इंडिकेट करेगा, जो कि 2π के इक्विवेलेंट होता है रेडियन में, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से मतलब कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 देखने को मिलेगा। फिर यहाँ तक आएगा, 90 और जोड़ दीजिए, तो जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह से आपके पास चलता रहता है, तो इसके जगह पे आपके पास 1 लिख देना मल्टीप्लाई में, और अब बस हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा नो डाउट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इससे ये कैंसिल होगा, 3 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ पे 3 - 2 और बाहर में मल्टीप्लाई 1, ये बन गया 1 × 1 विच इज 1, और यही चीज आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आसान है। चलिए, ये था आपके पास अभी तक जो था आपके पास जो क्वेश्चंस थे, वो थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स। तो मेरे हिसाब से तो यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आई होगी, राइट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ यही 2 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वीडियो वैसे भी मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि मेरा जनरल मतलब रहता है या आधे घंटे के आसपास की वीडियो अपलोड करने का। अब देखिए, इस वाले की वैल्यू की बात करें तो वही चीज करूंगा मैं, बार बार अलग से निकाल लूंगा, उसके बाद बचा क्या, मेन तो वही है, रख के मल्टीप्लाई करना किसे ही नहीं आता भाई, सभी को आते है ना, 11th स्टैंडर्ड में हो। तो साइन 135 डिग्री की, ये तो और डिग्री में दे दिया, तो आसानी से आप तोड़ पाएंगे इसको, तो मैं इसको तोड़ देता हूं 90 + 45, तो ये हो जाएगा 90 पे चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट सेकंड में तो ये साइन पॉजिटिव का ही रहता है, यहां मत चेक कर लेना बच्चे, बार बार गलती करते हैं, मैं बार बार बताता हूँ,
तो ये जो साइन है ना, जो क्वेश्चन दिया तो उसको आपको चेक करना है, तो साइन आपके पास प्लस का ही रहेगा और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका जो आंसर आया वो 1/√2 आया, मल्टीप्लाई। अब cos 210 डिग्री की वैल्यू जो है वो निकालना है, cos 210 डिग्री। मुझे अभी याद है लास्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो था एक्सरसाइज ये 3.5 का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो cos 210 डिग्री ही था। मुझे वैल्यू याद नहीं, बट ये क्वेश्चन मुझे याद है। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, cos अभी निकाल लेते हैं, प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री, 180 पे चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा, ठीक है। और 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सॉरी थर्ड में गया। थर्ड में cos क्या होता है आपके पास, माइनस का, तो माइनस का रहेगा। और 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 30 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2 हो गया। 30 की √3/2 होती है और माइनस का, फिर इंटू में 10 240 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। इनको मैं हटा देता हूँ, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो 10 to 40 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस 60 डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 240 हो जाएंगे। 180 पे चेंज नहीं होता तो 10 का 10 रहेगा, और ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है। कौन से क्वाड्रेंट में गया वो भी चेक करके साइन लगाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो √3 ही आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, मल्टीप्लाई। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, बहुत सारे दिए हुए हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस विथ डिफरेंट एंगल। तो कोई बात नहीं, एक एक करके आप देख, मैं तो यहाँ पे रफ काम में कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहीं पे नीचे सॉल्व करते हुए चले जाना, सबको तोड़ते हुए चले जाना और सबकी वैल्यू निकालते हुए चले जाना। आधा, ऑलमोस्ट हाफ पेज या फिर मोर देन हाफ पेज, बेसिकली 75% ऑफ पेज जो आपके पास कंप्लीट फिल हो जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे परफेक्टली। आगे बात करते हैं, cot 300 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालना है। तो फिर से यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा, cot 300 को लिख देता हूँ मैं 360 माइनस का 60, कोई दिक्कत नहीं, 360 पे चेंज नहीं होगा तो cot आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। फोर्थ में आपके पास cot जो है माइनस का रहता है, माइनस का इसकी वैल्यू होती है 1/√3, -1/√3। अब एक बच गया मेरे पास सेकेंड 330 डिग्री, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, sec 330 डिग्री। तो इसको मैं sec 330 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 360 में से 30 हटा देता हूँ, 330 डिग्री जो है 330 डिग्री जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 360 पे नो चेंज, तो सेकंड का सेकंड रहेगा, 30 डिग्री आ गया। कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ में, सेकंड जो आपके पास प्लस का रहता है, और cos 30 की होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3, ठीक है, 2/√3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/√3, ठीक है। और कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, प्लस का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, काटापिटी कर दीजिए बस। देखिए √2 से √2 गया, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, एक माइनस यहाँ था, एक माइनस यहाँ, सब कुछ कट गया, बचा क्या 1। कई बच्चे बोलेंगे सर 0 बच गया। एक छोटी छोटी सी चीज़ों को क्लियर करके रखा करो, यहाँ पे 0 मत लिख देना। ये सभी वैल्यूज जो मल्टीप्लाई में, हर जगह 1 बचेगा, और 1 को कई बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस माइनस में होता है तो 0 बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, तो करते हैं ऐसी चीजें, बहुत बार करते हैं, तो आप लोग मत कीजिएगा। चलो भाई, साइन, अब थोड़े से वैल्यूज जो है एंगल के वो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, साथ ही आपके पास नेगेटिव एंगल्स भी दिए जा रहे हैं। तो क्या हमने आपको ये सारी चीजें नहीं करवाया, सब कुछ करवाया भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक करके हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। आइए करते हैं। जैसे कि मेरे को अभी साइन 690 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकालने का है, तो इधर मैं लाइन खींच लेता हूँ और अलग अलग से एक एक कर जो है क्वेश्चन साइन 690 डिग्री की जो वैल्यू है उसे मैं निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है जब भी 360 से ग्रेटर डिग्री के एंगल जो वैल्यूज है वो आते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि या तो वो 90 के मल्टीपल में तोड़ दूं, या तो 180 के मल्टीपल में तोड़ दूं, या तो 270 के मल्टीपल में तोड़ दूं, या फिर मैं इसको 360 के मल्टीपल में तोड़ दूं। मर्जी आपकी है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वाले को चूज करके तोड़ना है जिसमें आपके पास प्लस या माइनस में जो थीटा बच रहा है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तभी तो आप उसके वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से निकाल पाओगे। समझ रहे हैं? तो यहां पे मैंने क्या करना है भाई, ध्यान समझिएगा। 690 जो है वो 360 के डबल के आसपास है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 360 का डबल 720 होता है, तो 720 के आसपास जो है वो लाइक कर रहा है, तो मैं 360 में तोड़ना इसे मतलब प्रेफर करूंगा। तो साइन लिख देता हूँ 360 मल्टीप्लाई 2, जो कि 720 हो गया। 720 में 30 जो है वो माइनस कर दूंगा 30 डिग्री, तो जो 690 है वो आ जाएगा। तो देखो 360 है, कितने दो बार घूम जाएंगे तब भी वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। देखो 360 देखते ही ध्यान समझेगा, या फिर 180 देखते ही कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा, चाहे कितने बार घुमा लो। लेकिन 90 और 270 पे 90 पे भरोसा मत करना है,
90 पे अगर इवन वाला होगा, ध्यान समझिएगा, तो कहाँ से हो जाएगा, और इवन वाला एक दो बार तो उसी एक्सिस पे लाई कर जाएगा, ऑड होगा तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, दिक्कत हो जाती है। तो पूरा घुमा के ही देख लीजिएगा कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, 360 180 90 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा भाई, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा, और ये हो गया 30 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दो बार घुमाने के बाद देखिए ये रहा क्वाड्रेंट, ये एक बार ये दो बार घुमाने के बाद 30 डिग्री माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ चेक करना है, साइन साइन जो वो माइनस का होता है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू -1/2। तो एक एक करके हमें क्या करना है, इन सभी के जो वैल्यूज है वो निकाल लेना है, और बीच में जो साइन है आपके पास लगा देना है, ठीक है। चलो अब हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, यही मेन चीज है, ये जो मैं आपको रफ काम में फिलहाल में इधर रफ काम को तो खैर क्या ही समझा ही रहा हूं, इधर जो आपको मैं अभी करवा रहा हूं ना वही मेन चीज है आपके पास, बाकी क्वेश्चंस तो इजी है, ठीक है। तो cos 930 डिग्री है, cos 930 डिग्री है, ठीक है। चलो तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 360 के अगर मैं मल्टीपल में चले जाता हूं तो लगभग अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 1080 आता है, ध्यान समझिएगा 1080 आता है। 360 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1080 आ जाता है, जो कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे 70 बचेगा और यहाँ पे 80 बचेगा, 150 बच जाएगा। मतलब 360 के मल्टीपल में अगर मैं तोड़ता हूं तो प्लस माइनस में मेरे पास एक्यूट एंगल नहीं बच रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 360 के मल्टीपल में ना तोड़ूं, 180 के मल्टीपल में तोड़ दूं भाई, आ रही बात समझ में। तो अगर मैं ये 360 को मैं 3 बार करता तो 180 को 6 बार करना पड़ जाएगा, और क्योंकि 150 ज्यादा हो रहा था तो मैं एक बार और कर देता हूँ 7 बार, तो 180 को मैं 7 बार तोड़ देता हूँ, तो लिख देता हूँ cos 180 मल्टीप्लाई 7 बार, 18 सती कितना होता है 126, 18 पच्चे 90, 18 छक 108, 18 सते 126, तो 1200 के आसपास जा रहे हैं भाई, ये तो ज्यादा चला गया। एक बार चेक करता हूँ, ये 0 हो गया, 8 सत्ते 56 के 6 बच के 5, 1200, ये तो कुछ ज़्यादा ही चला गया। इसका मतलब वो 360 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता सही था, तो 180 में तोड़ूंगा तो मुझे 6 बार तो मिनिमम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और क्योंकि वो ज़्यादा ही हो रहा था, ओके वो 3 बार ही ऑलरेडी ज़्यादा था, तो मुझे ये 7 बार नहीं 5 बार लेना पड़ेगा, सॉरी इसको मुझे 5 बार लेना पड़ेगा। 18 पच्चे 90, ये 900 हो गया, सही बात है, 18 पच्चे 90 900 हो गया, और प्लस का फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा 30 डिग्री, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो 180 को कितने बार भी घुमाओगे, देखो 180 कहाँ पे लाई करता है, इस जगह पे लाई करता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितने बार भी घुमाओगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो 180 इंटू समथिंग देखो तो हमेशा चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा cos 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में गया, 5 बार आने के बाद यहाँ आया +30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस के होते हैं, तो आंसर हो गया इसका √3/2। आई बात समझ में। तो ऐसे करके आपको वैल्यूज जो है वो निकालने, इसके जगह लिख देना आपको √3/2, ये प्लस है तो प्लस। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसमें नेगेटिव एंगल है, और आपको हमने बताया हुआ है कि अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वैल्यूज दिख जाए तो सबसे पहला काम है आपका कि उसको आप पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, पॉजिटिव एंगल में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस का 765 डिग्री, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 360 के मल्टीपल ऐड करने पड़ेंगे। तो सर 360 का अगर मैं मल्टीपल ऐड करता हूं, ध्यान समझिएगा, जो जस्ट इससे जस्ट क्या मतलब 360 का मल्टीपल भी और इससे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है ना, तो जस्ट ही होना चाहिए वैसे तो 2 बार करता हूं तो 720 आएगा, तो 2 बार से तो ये प्लस में आएगा नहीं, इससे ग्रेटर वैल्यू है नहीं, तो 3 बार हमें करना पड़ेगा। कहां चला गया भाई, 3 बार करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 765 डिग्री को प्लस करना पड़ेगा 360 के मल्टीपल को 3 बार, ठीक है, और 3 बार करेंगे तो 1080 हो जाएगा। तो 1080 में से 765 डिग्री जो माइनस कर दो, क्योंकि अब ये पॉजिटिव एंगल जो है निकल कर आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो बच गया ये 215 डिग्री। तो देखो पहले तो हमने क्या किया, जो पॉजिटिव एंगल था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव एंगल में, अब हमारे पास यहाँ पे इसको तोड़ने के रास्ते हैं, तो उसको आप तोड़ सकते हो। तो इसको लिख दो आप 10 180 डिग्री प्लस कितना बच गया, इधर 20, भाई 225 बचना चाहिए, 15 नहीं, फिर से एक बार माइनस करता हूँ, 1080 765
10 में से 5 गया 5, और 10 में से गया तो यहाँ 7 में से 6 जा 765 ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ 7 में से 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ गया ही नहीं है, यहाँ से तो कुछ गया ही नहीं था, तो यहाँ पे 300 बचेगा ना, 200 नहीं बचेगा, सॉरी। तो 315 डिग्री बचेगा, माइनस गलत कर दिया था मैंने, 315 डिग्री बचेगा, 315 डिग्री। तो ये जो 315 डिग्री है हमारे पास, उसको अब मैं कैसे तोड़ दूंगा, 360 में से माइनस करके तोड़ देता हूँ भाई। तो इसको मैं लिख देता हूँ 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 360 पे नो चेंज, 10 का 10, 45 डिग्री एज इट इज, फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस। तो आंसर हो गया आपके पास माइनस का 1। वैसे आप इस केस में 10 आपको बता रहा है 10 माइनस थीटा जो है वो 10 माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस बाहर निकाल कर 10 765 की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। इसका जगह पे आप -1 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई में cosec 1170। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फिर से 360 के मल्टीपल को ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं 360 को 3 बार से तो आएगा नहीं, क्योंकि 1080 ही रहेगा, तो 4 बार लेकर जाता हूँ। पहले इनको मैं हटा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ कोसेक -1170। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक, अब इसमें -1170 में अपने को प्लस करना है 360 का मल्टीपल। अब कितना बार मल्टीपल जो है वो ऐड करूंगी ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इससे ग्रेटर नंबर आ जाए। 3 टाइम्स में 1080 आता है, तो 4 टाइम्स में करना पड़ेगा। तो 360 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 चौको 24, 4 बच गए 2, 4 तिया 12, 2 14, 1 4 बार करना पड़ेगा, है ना। तो 1440 आ जाएगा। तो 1440 में से 1170 जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, और 14 में से 7 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2, 270 डिग्री जो है वो बच गया। तो ये बन गया कोसेक 270 डिग्री। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोसेक 270 डिग्री, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब ये कोसेक है 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक, इसको तोड़ दीजिए, कोसेक 180 प्लस 90 में। अब यहाँ पे ये एक्यूट एंगल नहीं है, एक्सिस पे लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ध्यान समझिएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक 180 पे नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक रहेगा, ये हो गया 90। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब जो तीसरी वाली लाइन है उस पर लाई करेगा, तो माइनस का लेना, क्योंकि वहाँ पे कॉसेक वैसे भी माइनस का ही होता है, और माइनस का 90 पे 1 होता है इसकी वैल्यू, तो माइनस का 1 हो गया। ये हो गया मेरे पास माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व तो मैं इसको क्या ही करूँगा, इतना ऐसा तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। -√3/4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। ऐसा तो आंसर मतलब नहीं आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 7th का सेकेंड पार्ट है, 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। √3/4 + 1 आया तो है, और √3/4 + का 1, ये माइनस का साइन नहीं है इसमें, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू वही हमने गलती कर रखा है पहले से ही। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये जो ना, कई बार आंसर को मैच कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है, मतलब जल्दबाजी तो खैर नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्या होता है, माइंड से इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। फिर से एक बार मैं करके चेकआउट कर लेता हूँ। साइन 690 को लिख सकता हूँ मैं 720 डिग्री माइनस का 30 हो जाएगा, 690 सही है। तो साइन माइनस का तो आएगा भाई, देखो 30 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये, तो आपके पास जो है माइनस का साइन होता है, तो माइनस का आपके पास 1/2 जो है वो आएगा। और ये जो अगर ये है, हो सकता है फिर ये माइनस का हो, अगर ये माइनस का हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो सकता है जो आपके पास माइनस का हो वो आ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको भी, एक बार इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। cos 930 को, cos 930 को, तो इसको हमने तोड़ा था cos 180 में, और 180 को मल्टीप्लाई किया था 5 बार में, और फिर प्लस का 30 बोल दिया था, ठीक है। तो 180 पे तो आपके पास चेंज नहीं होगा, कुछ भी रहेगा, cos रहेगा 30 डिग्री रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया था, 5 बार के बाद में प्लस का गया था 5 बार, देख लेते हैं कहाँ जा रहा है ये। तो हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे तो 180, 1 2 3 4 5 यहाँ जा रहा है।
जो कि माइनस का होगा। देखा ये वाली जो मिस्टेक है, हमने सोचा कि 180 यहाँ से शुरू कर दिया, जब 0 से 180 जाना पड़ेगा ना, पहले हमने यहाँ से पिछली बार कर दिया था, इसलिए हमने फर्स्ट स्क्वायर में डाल दिया था। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये जो आंसर है अब आपके पास वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 और ये हो गया आपके पास 7 पाई बाई 8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ये जो पाई बाई 8 है, आपको बता दें, ये जो पाई बाई 8 होता है वो होता है 22.5 डिग्री। अब ये जो 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू तो आपको नहीं पता भाई, बिल्कुल भी नहीं पता सर। तो हम करेंगे तो करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। आपको क्या करना है, जो एंगल बड़े वैल्यू में उसको तोड़ना है, जो एंगल बड़े वैल्यू में उसको तोड़ना है, जो एंगल बड़े वैल्यू में उसे तोड़ना है, छोटे वाले को छोड़ देना है। तो इसी के टर्म में 100% आएगा। देखो पाई बाई 8, पाई बाई 4, पाई बाई 8 इनमें भी है, कुछ और नंबर है उसको छोड़िए, अभी तोड़ेंगे कम बन जाएगा। तो इसी के टर्म में तोड़ना है उनको, ठीक है ना। चलो आपको समझाता हूँ कैसे तोड़ें। इसको आपको एज इट इज छोड़ना है, तो आप इसको छोड़ेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, प्लस। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस पे भेज दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो पूरी कोशिश करूंगा देने की। और अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो, ठीक है ना, तो उसकी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ पर्सनल ऑनलाइन क्लास में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसको हमें तोड़ने का है, तो इसको ऐसे तोड़ना है, ध्यान समझिएगा कि एंगल में थीटा में पाई बाई 8 आए। मतलब आप कुछ भी कर लें, समथिंग समथिंग यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी कर ले, यहाँ पे तो पाई बाई 8 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पाई बाई 8 है तो हमें यहाँ पे कॉस लाना है, तो हमें नो डाउट पाई बाई 2 लाना पड़ेगा और इनको प्लस करके एक बार चेक कर लेना है। एक बार आपको चेक कर लेना है, जरूरी नहीं कि 100% आ ही जाएगा, ठीक है ना, एक बार चेक जरूर कर लेना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके 8 आ जाएगा, 4 4 पाई और एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस का 8, ये हो जाएगा पाई, 5 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो प्लस नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से आप हमें इसे भी तोड़ना है। पहले मैं तोड़ लेता हूँ मैं सबको, तो थोड़ा सा आपको तोड़ना जो है वो सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 5 पाई बाई 8 है ना, तो प्लस या माइनस में तो पाई बाई 8 तो 100% चाहिए ही चाहिए, उसके बने तो काम बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके अलावा पाई बाई 2 ले सकते हैं या पाई ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने लिया पाई, तो अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 8, तो नहीं ले सकते। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें पाई बाई 2 भी लेना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 में प्लस करेंगे तो फिर तो सही आ जाएगा, 5 पाई बाई आ जाएगा, तो प्लस करो। पिछली बार यहाँ पे प्लस किया था ना, 5 पाई बाई 8 आ गया था, सही है, ठीक है ना। अब 7 पाई बाई 8 को भी तोड़ो धीरे धीरे इस तरह से ना, ये तो अभी स्टार्टिंग है भाई, धीरे धीरे सीख जाओ, टेंशन ना लो। साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर कैसे तोड़ रहे हैं इसको, पाई बाई 8 तो हमें प्लस या माइनस में हमें चाहिए ही चाहिए, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, पाई बाई 2 नहीं ले सकते, है ना, नहीं ले सकते भाई। चलो कुछ और लेते हैं, 3 पाई बाई 2 ले लो, देख लेते हैं, लेकर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाई 8 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पाई बाई 2 और प्लस करके चेकआउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये 4 टाइम्स 4 3 जा, सॉरी 2 4 4 3 12, नहीं ले सकते, और एक आ जाएगा 13 हो जाएगा, 13 तो वैसे भी नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। तो पाई के साथ जाने की कोशिश करते हैं, पाई के साथ जाने की कोशिश करते हैं। पाई माइनस पाई बाई 8 कर दो ना, सबसे आसान, 7 पाई बाई 8 आ ही जाएगा आपके पास। चलो अब यहाँ तक क्योंकि हमने कर दिया है ना, तो सारे एंगल में पाई बाई 8 आएगा, तो आपको कुछ ना कुछ जो वो करने का यहाँ पे हिंट जो वो मिल जाएगा। इसको आप एज इट इज छोड़ें, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को प्लस पाई बाई 2 पे चेंज होता है तो साइन बन जाएगा कॉस और पाई बाई 8। कौन से क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 समथिंग माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही रहेगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का होगा तो भी वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है ना वो ऐसा कुछ होता है, पूरे का स्क्वायर होता है, अंदर सॉल्व करके जो भी आता है पूरे का स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, तो ये आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। प्लस पाई बाई 2 में चेंज होगा तो ये भी हो जाएगा कॉस, माइनस प्लस चेक करने की जरूरत नहीं जब स्क्वायर हो, तो ये हो गया पाई बाई 8, ठीक है। प्लस का साइन में पाई पे चेंज नहीं होगा तो साइन स्क्वायर रहेगा और पाई बाई 8, लो ये हो गया।
अब बात आती है सर इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है। तो आप ध्यान दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलोगे सर 1। जब थीटा सेम हो, चाहे कुछ भी हो, जब थीटा सेम हो तो उसकी वैल्यू 1। और यहाँ पे भी सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू भी 1। ये हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2। कोई दिक्कत भाई किसी को? नहीं ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ नीचे में आपके पास π/8 की जगह π/4 होगा और सबको तोड़ना भी सबको सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा 2। आई बात समझ, 2 आंसर आएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। देखो इतना तो यार करवाने के बाद तो कर ही लेना, ठीक है ना। अब इस वाली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो एंगल के डिनोमिनेटर में एक के π/12 है ना, और एक के 16 है। तो नो डाउट जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, इनको हम नहीं तोड़ेंगे। इनके अलावा हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, जो बड़े बड़े एंगल होंगे उनको हम तोड़ेंगे। और उनको तोड़ेंगे कौन से एंगल के टर्म में, या तो इसके टर्म में आएगा या तो इसके टर्म में आएगा। मतलब 16 वाला 16 के टर्म में जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो मतलब इसको हमें इसके टर्म में जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तो एज इट इज छोड़ दूं मैं 10 π/12 को, और ये जो 10 π/16 है उसको भी मैं एज इट इज छोड़ दूं, और ये जो 10 5 π/12 है उसमें मुझे प्लस या माइनस में π/12 तो रखना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा प्लस या माइनस में, ताकि कितना आ जाए 5 π/12 आ जाए। तो क्या करा जाए भाई, तो उसके लिए मैं पाई में से प्लस माइनस कुछ करता हूं तो नहीं बात बनेगी, π/2 लेना पड़ेगा आपको। तो π/2 ले लेते हैं, एक बार प्लस करके देखते हैं, एक बार माइनस करके, यही पता चल जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 π, और ये हो जाएगा प्लस का 7 π हो जाएगा। तो हमें माइनस करते ही 5 π/12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अब अगर हम इस वाली चीज को तोड़ने के लिए चले जाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। सबसे पहले देखिए 10 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस टू बेसिकली पैरामीटर्स हमें यहाँ पे π/16 तो गारंटीड चाहिए भाई। तो ये हो गया मेरे पास π/16। इससे पहले आप प्लस माइनस कुछ भी लिखें और यहाँ पे भी आप कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें चाहिए कितना, 7 π/16, राइट। तो यहाँ पे मैं π/2 लिख कर चेक करता हूँ, क्योंकि देखो एक को अगर कॉट में कन्वर्ट करा, दूसरे को भी कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि 2 10 में 2 कॉट में तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल होकर वैल्यू बेसिकली 1 वगैरह कुछ आने वाला होगा। मेरे हिसाब से तो 1 ही आना चाहिए इसका आंसर। खैर, तो अगर मैं मान लेता हूँ, एक बार प्लस करके देखता हूँ, एक बार माइनस करके, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा। तो माइनस हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया हमारा क्वेश्चन भाई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। इसको आप एज इट इज लिखेंगे 10 π/12, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10 π/16, और ये हो गया 10, ध्यान समझिएगा, गलत π/2 है तो ये चेंज होगा, तो ये बना लेगा कॉट में, और ये हो रहा है हमारे पास π/12, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही रहेगा। ये भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि π/2 है वाई एक्सिस में आपके पास, और π/16 है, π/16 का π/16 रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का ही रहेगा। आपको पता है 10 और जो कॉट है, अगर एंगल सेम हो और अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। रीजन क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप चाहे तो 10 π/12 के जगह पे 1/cot π/12 लिख सकते हैं। तो cot π/12 से cot π/12 तो जब भी कट जाएगा भाई, मर्जी है, इससे ये कट जाएंगे और इससे ये कट जाएंगे, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 1 × 1 विल बी 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट करवा दिया क्वेश्चन नंबर 6 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।